गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस ब्रिज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल्स, अपना थर्ड पार्ट। पीछे वाले पार्ट को देखने के लिए ऊपर आई बटन में जाएं। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम आज स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? ए कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। ओके, मीन्स 0.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, क्योंकि हमेशा मीटर में लेंगे लेंथ को। सो रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। डन। रेसिस्टिविटी rho is equal to 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of the wire? Length L क्या करनी है? फाइंड करनी है अपन को to make the resistance of 10 ohm. Resistance R is equal to 10 ohm. So as we know, जैसे कि हम जानते हैं, rho is equal to R A upon L. ओके, सो निकालने का लेंथ इज इक्वल टू R A अपॉन रो। ओके, सो वैल्यूज पुट करेंगे जब अपन इसमें। सो L इज इक्वल टू रो की वैल्यू आ गई अपनी, सॉरी R की वैल्यू आ गई 10 मल्टीप्लाई A क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन रो। ओके, सो पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया रेडियस का स्क्वायर, 0.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन रो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ओके, सोल्व करेंगे। 10 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई कितना आया? इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। ओके, 0.25 इससे 0.25 का मतलब 0 या 25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। सोल्व करेंगे इसको। 10 3.14 मल्टीप्लाई 25 जा 625 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 122.72 मीटर। ओके, ये इसकी लेंथ आएगी। ओके, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही सेकंड पार्ट है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर बिकम डबल। डायमीटर डबल हो जाएगा तो रेडियस क्या रहेगी? देन radius also become double. So new resistance is equal to R is equal to rho A pi R2 का स्क्वायर अपॉन L अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। इस साइड की रेडियस आई है, the radius will double and that is called R2. So R2 is equal to 2R1, ये radius R, ठीक है। So R1, so रो की वैल्यू सिमिलर है, रो सिमिलर आ जाएगा and पाई R1 या 2R1 का स्क्वायर, रो इज इक्वल टू L पाई
या 4πr1²। ये क्या बन गया आपका पुराना वाला, इसको R2 नेम दे दिया, इज इक्वल टू 1/4r मीन्स फोर्थ टाइम्स हो जाएगा। यदि मैं रेडियस को हाफ करता हूं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, फोर्थ टाइम्स, 1/4 टाइम मीन्स। ओके, तो ये इसका आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। R1 था पहले वाला, R1 कितना था 10 ओम, सो R2 इज इक्वल टू 10/4 इज इक्वल टू 2.5 ओम। दिस इज द न्यू रेजिस्टेंस। ओके, सो 7th क्वेश्चन आपका आता है द वैल्यू ऑफ V एंड I आर गिवन बिलो। वैल्यूज दे रखी है आपको, मैंने शॉर्ट करके लिखा है क्वेश्चन को। V एंड I की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू एम्पीयर में, V की वैल्यू वोल्टेज में, वोल्ट्स में। ठीक है, अब दो क्वेश्चन पूछ रहा है प्लॉट है ग्राफ, एक तो ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है, और सेकंड कैलकुलेट रेजिस्टेंस, और इस वायर का क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। फर्स्ट मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, ये आपका ओरिजिन आ गया। ओके, सो एक्स एक्सिस पे तो मैं क्या ले लेता हूँ, करंट एम्पियर में। ठीक है, कैसे, क्या है इसमें 1 2 3 4 ले लेता हूँ, 0.1 2.0 सॉरी 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, वोल्टेज इस साइड ले लेता हूँ मैं। ठीक है, पोटेंशियल है ये आपका पोटेंशियल। ओके, सो वोल्टेज कैसे लिया था मैं, क्या दिख रहा है इसमें, 4 की टेबल ले लेता हूँ मैं सीधा सीधा, 4 सॉरी 2 से ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14। ओके, सो 1 पे कितना है, 1 पे 0.5, यहाँ पे आ गया 0.5 पे 1.6। ओके, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद 1.0 पे 3.4 2.0 पे 6.7। ओके, फिर 3.0 पे 10.2 सॉरी 10.2 डन, एंड 14 पे 30.2। तो इसको जब अपन मिलाते हैं तो अपन क्या मिलता है, एकदम सीधी लाइन मिल रही है। ठीक है, सो एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखो सेकंड रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप किसी भी वैल्यू को पकड़ लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, जो आपको अच्छा लगे उससे ले लो। ठीक है, सो फ्रॉम ओम्स लॉ से क्या मिला अपन को, R इज इक्वल टू V अपॉन I। सो R इज इक्वल टू कोई सी वैल्यू ले लो जो आपको चलेगी, ये ले लेता हूं मैं, V की वैल्यू 3.4 एंड 1.0, सो कितना आया 34, ये 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, सिर्फ 3.4 आ गया आपका। ओके, 3.4 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इन दोनों से निकालोगे तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, जैसे 3.4 का 3.2 मिल जाएगा, 3.3 मिल जाएगा, 3.5 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस नियरली एक दूसरे के आसपास है, यानी 3.4 4 पॉइंट कुछ में नहीं जाना चाहिए, ये रॉन्ग आ जाएगा, ये सारे सेम है। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी वैल्यू से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, वही वायर की क्या होगी, रेजिस्टेंस वगैरह। ठीक है, 8th क्वेश्चन आता है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर। एक अननोन रजिस्टर के पास 12 वोल्ट की बैटरी है, तो वोल्टेज कितना आ गया 12 वोल्ट। ओके, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, आई की वैल्यू आ गई 2.5 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ओके, फाइंड द रेजिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ओम्स लॉ, R is equal to V upon I, so V की वैल्यू 12 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3, ये हटा इधर गया, 25 4 जा 100.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 ओम। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ओके, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपका आता है ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट
9 वोल्ट की बैटरी है, वो कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में किन से, रेजिस्टर्स जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रेस्पेक्टिवली लगातार एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा। सो आंसर या अपना सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में बैट ये कनेक्टेड है 1 2 3 4 5 ये सोर्स है 9 ठीक है। ये R1 R2 R3 R4 एंड R5 एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, वेयर रेजिस्टर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन then equal current will pass through each resistor। जब रेजिस्टर सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो इन सब में जो करंट की वैल्यू होगी वो इक्वल फ्लो होगी, I। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। सो R इज इक्वल टू 0.2 0.3 0.4 0.5 प्लस 12 इक्वल टू 13.4 ओम। ये आ गया इसका रेजिस्टेंस। तो करंट इन सर्किट के अंदर करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू IR, सो V अपॉन R। वोल्ट V वोल्ट कितना है 9 अपॉन 13.4, ये ओम रेजिस्टेंस आ गया, डिवाइड करेंगे ठीक है 0। ओके, आंसर आएगा आपका 0.671 एम्पियर। आपका आंसर आ गया 0.671 एम्पियर, ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 आता है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स, मतलब 176 ओम का रेजिस्टर है, तो कितने 176 ओम के रेजिस्टर्स अपन को चाहिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आर रिक्वायर्ड चाहिए टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन ए 12 वोल्ट लाइन, 220 वोल्ट लाइन, 220 वोल्ट लाइन के अंदर 5 एम्पियर करंट फ्लो कराना है, तो अपन को 176 रेजिस्टेंस वाले कितने रेजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। अपना सॉल्यूशन देखिए। सो रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन and let there are is equal to n multiply 176, because 176 plus 176 plus 176 dot n times। ओके, तो इन सबको मैं एक साथ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। सो R इज इक्वल टू 176 अपॉन n and from Ohm's law R is equal to V upon I, इक्वेशन फर्स्ट। सो R कितना होना चाहिए 220 अपॉन I 5 इक्वल्स टू 44। सो इसको यहाँ पे रख देंगे, from equation first and equation second 176 upon n is equal to 44, so n is equal to 176 upon 44 equals to 4। so इसका मतलब आप लोग कितने रेजिस्टर्स चाहिए, 4 रेजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। कल हम
फोर्थ पार्ट करेंगे जिसके अंदर नेक्स्ट 11 से 15 तक के क्वेश्चंस करेंगे।